Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर लेके आया हूँ. नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इसका यूज़ मेनली आपको कई अलग अलग चैप्टर्स में करने हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स. उसमें पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही सारे प्रिंसिपल्स का वहाँ पे यूज़ करने हैं आपको वेव ऑप्टिक्स में. इसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स में भी जो कई चैप्टर्स हैं, खास के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें आप मोबाइल, रेडियो, टीवी, फैक्स, इंटरनेट पढ़ते हैं, वहाँ पे भी सारा खेल इसी का होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा. दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज नहीं होता तो आज आपके पास रेडियो नहीं होता, टीवी नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, फैक्स नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता. ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ही बेस्ड हैं. तो काफ़ी मज़ेदार, इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़ का आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इस चैप्टर में पढ़ना कम होता है लेकिन मार्क्स ज़्यादा होता है. एक ही पहले आप देखते थे कि यूनिट में 4-5 नंबर होता था, एक यूनिट 3 चैप्टर्स पढ़ते थे, लंबा 15 दिन 20 दिन पढ़ते थे. ये 3 दिन का ये चैप्टर है आपका और मार्क्स के हिसाब से वही 4-5 नंबर यहाँ भी है. तो बहुत कम पढ़ के मार्क्स उठाने वाला चैप्टर है. इसका एक वर्ड याद करने का है. मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि लड़कों का आजकल बेस खत्म होता है, पहले वेव ही नहीं मालूम, उसका टाइप नहीं मालूम, उसके बेसिक टर्म्स नहीं मालूम, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं समझ सकते हैं. इसलिए मैंने थोड़ा रिकैप किया, थोड़ा 11th के पढ़ा. 11th का मैं अभी भी आज जो पढ़ा रहा हूँ वो 11th का थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ. बेस जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हर एक वेव के लिए यूज़ होते हैं, उसके बिना आप फिर ये चैप्टर नहीं समझ में आता, आपको प्रॉब्लम्स होता. तो आपके प्रॉब्लम्स को देखते हुए पहले मैं आज वेव का बेसिक कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, फिर अगले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आऊँगा. तो दोस्तों सबसे पहले सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ वेव. तो ये आपने पढ़ा है कि वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ हिंदी में कहते हैं. तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो कहीं प्रोड्यूस होता है और फिर कंटिन्यूअस आगे बढ़ता चला जाता है. हम जो बोल रहे हैं साउंड इज ए वेव, हम जो बोल रहे हैं अपने लिप और टंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तभी जाके साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब कीजिए तो वहाँ पे है ना, आप देखिए जब हवा तेज चलती है, पत्तियाँ डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहाँ पे फिर आपको साउंड वेव सुनाई पड़ता है. एक शांत जल हो, आपने सुना होगा ना, तालाब है, उसका पानी पूरा स्थिर है, शांत है, उसमें एक पत्थर पे ही नहीं है, तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, वेव, तरंग उत्पन्न होता है, लहरें उठती है. तो वेव क्या है, तो एक उसको डिफाइन किया जाता है, एक डिस्टर्बेंस है जो प्रोड्यूस होकर के रुका नहीं रहता है बल्कि लगातार आगे बढ़ता चला जाता है. वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपेगेटेड, which is produced and propagate continuously. प्रोड्यूस होगा और लगातार आगे बढ़ता जाएगा, रुकेगा ये नहीं. जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और आप तक जा रहा है, आगे बढ़ रहा है. प्रोपेगेट कंटिन्यूअसली. साउंड वेव, लाइट वेव, सब वेव हैं. टाइप्स ऑफ वेव की बात करें, ये 2 तरह के आपने पढ़ा होगा, एक मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वेव का कंसेप्ट आपको केमिस्ट्री में भी कई चैप्टर्स में करने पड़ते हैं. तो एक मैकेनिकल वेव होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दूसरा टाइप है वेव का. फर्स्ट टाइप इज मैकेनिकल वेव. दोनों का डिफिनेशन आप यही समझ लीजिए. मैकेनिकल वेव जिस वेव के लिए मीडियम चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके लिए मीडियम नहीं चाहिए. एक ऐसा वेव है जिसके प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव है जिसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए. उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा. फिर मैं इसका डिफिनेशन लिखाऊंगा, पहले मैं मैकेनिकल वेव का लिखा रहा हूँ. तो मैकेनिकल वेव क्या है, सच टाइप ऑफ वेव फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ विच ए मीडियम इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव. एक ऐसा वेव जिसके चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं. ये 2 तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव जिसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, इसका डिफिनेशन होता है सच टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ
propagation of wave is called transverse wave. क्या definition कहा गया? A such type of wave in which particles of medium oscillate in the perpendicular direction of propagation of wave is called transverse wave. आप इसको फिगर से समझिए, ये फिगर आपका ट्रांसवर्स वेव का है। यहाँ पे आप देखिए किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखें तो वेव जैसे आगे जाएगा तो पार्टिकल्स जो ऑसिलेट करेंगे वो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट पे देखें वेव अगर आगे जा रहा है तो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएगा, ये एंगल क्या बनना है 90 डिग्री। तो कहा जाता है कि ऐसा वेव जिसमें particles of medium oscillate in the perpendicular direction of propagation of wave is called transverse wave. It is found in the form of crest and trough. crest को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, trough को हिंदी में गर्त बोलते हैं। ये शीर्ष और गर्त के रूप में होता है। क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। मीन देखिए इस चैप्टर में आपको ये सब बहुत आएंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी। तो ये सारा कंसेप्ट यहीं पे आपको बनाना होगा। तो वेवलेंथ क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, या दो क्रेस्ट के बीच की शॉर्टेज दूरी या दो ट्रफ के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसमें आपको एक बात और याद रखना, एम्पलीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? बार बार देखिएगा एम्पलीट्यूड आएगा चैप्टर्स में। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन आइदर साइड, ऊपर तरफ ये बीच वाला लाइन जो है इसका नाम होगा मीन पोजीशन। मीन बीच में है ना ये, तो इसलिए इसका नाम मीन पोजीशन थे, चाहे ऊपर चाहे नीचे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोजीशन से आइदर साइड, या अप या डाउन, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी का नाम क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। इसमें टाइम पीरियड क्या होगा दोस्तों, उसको भी समझ लें। जैसे वेव यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा चक्कर लगा, यहाँ पे जाके एक वेव बना, इसको इतने वेव बनने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक पूरा वेव के उत्पन्न होने में लगे समय को ही टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन वेव। और यहाँ से शुरू कर देंगे पूरा घूमकर यहाँ, या यहाँ से शुरू लेंगे अगर हम, तो यहाँ से फिर ऐसे जा रहा, फिर यही क्रेस्ट से आए, इतने में जो टाइम लगता है इसको एक वेव कहा जाता है। क्रेस्ट से क्रेस्ट को हम एक वेव कहते हैं, या ट्रफ से ट्रफ को एक वेव कहते हैं। मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है पूरा घूम के वहीं आ जाए तो एक वेव हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक वेव कहलाएगा। एक वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? लैम्डा, वेवलेंथ के बराबर। एक वेव प्रोड्यूस होने में डिस्प्लेसमेंट कितने बराबर होगा? वेवलेंथ के बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? लैम्डा के। तो वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। इसमें अगर लेते हैं तो बिटवीन कंप्रेशंस, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रियरफेक्शंस। तो ज्यादा यूज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका जो ये इसी वेव का होगा, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ की बात वहां पे होगी, क्रेस्ट और ट्रफ की बात ज्यादा होती है। तो वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? लैम्डा से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड याद हो गया, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन। वहां पे ये यहाँ पे डिफिनेशन नहीं चलेगा, यहाँ पे होगा टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन वेव। सिंपल सी बात बोलेंगे, एक तरंग के उत्पन्न होने में लगे समय को, एक तरंग के उत्पन्न होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, टी से डिनोट करते हैं। और एक सेकेंड में जितना वेव प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या होगा? उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। स्टेज लिस्टिंग में आप एक रस्सी ले लीजिए, दोनों सिरा पकड़िए, हिलाइए इस तरह से, ऊपर नीचे करेगा ना तो उसमें क्या होगा? वेव प्रोड्यूस होगा। समुद्र जो लहरें उठती है वो भी क्या है आपका? ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? ए सच टाइप ऑफ वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये सेम डायरेक्शन में होगा। इसमें क्या देख रहे थे? पार्टिकल्स की, मीडियम की जो पार्टिकल्स थे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे थे, इसमें सेम डायरेक्शन में। ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में प्रोड्यूस हो सकता है। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को n से, टाइम पीरियड को t से, वेलोसिटी को v से। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v बराबर n लैम्डा।
इस सब 11th में प्रूफ करके दिखाया गया है। एम्पलीट्यूड को क्या, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेवलेंथ किसको कहते हैं, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, वेव वेलोसिटी किसको कहते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, v बराबर एन लैम्डा। v क्या है, वेव वेलोसिटी, एन फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो दोस्तों आज इतना ही है, धन्यवाद। नजदीक से नीचे कट रहा है जी। Very good.